नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं प्रसून दुबे आप सभी के लिए फिर से नई क्लास लेकर आया हूँ। एमपीजी के जिसमें हम पढ़ रहे हैं, टारगेट है हमारा 16 फरवरी 2025। आप सभी को पता है 16 फरवरी 2025 को एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है। उसी को टारगेट करके एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है और हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिले एवं संभागों का गठन। जिले एवं संभागों का गठन, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो हम क्वेश्चंस को डील करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। नर्मदापुरम के संभाग का नाम। नर्मदापुरम किस संभाग का नाम? नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है? होशंगाबाद, शहडोल, जबलपुर, रीवा। तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नर्मदापुरम जो है वो होशंगाबाद संभाग का नाम है। और सर ये नाम कब बदला गया था? सर 2008 में। 2008 में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। और जैसा कि मैंने बताया भी था आपको कि 2022 में होशंगाबाद जिले का भी नाम बदला गया। होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम। पहले केवल संभाग का नाम बदला था और 2022 में जिले का नाम भी बदल दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये रहा आपके सामने। उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? उज्जैन संभाग की बात कर रहे हैं कि उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं? 6, 7, 8 या 5? देखिएगा, उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले हैं। कितने जिले हैं सर? टोटल 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। तो एक हो जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन उज्जैन के बाद आएगा आपका देवास। देवास, रतलाम। रतलाम रतलाम हो गया, रतलाम। आगर मालवा। आगर मालवा, नीमच, मंदसौर और शाजापुर। शाजापुर। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने जिले हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। उज्जैन, देवास, रतलाम, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर और शाजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? अभी मैंने सारे के सारे जिले आपके सामने लिखे थे। तो रतलाम है, नीमच है, शाजापुर भी है, लेकिन राजगढ़ नहीं है। सर राजगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है? सर राजगढ़ आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत। भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले हैं। टोटल 5 जिले हैं। एक हो जाएगा आपका विदिशा। विदिशा, भोपाल, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, रायसेन और सीहोर। टोटल 5 जिले हैं भोपाल संभाग में। विदिशा, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, सीहोर। इन पांचों के पांचों जिलों से निकलती है आपकी कर्क रेखा। एकमात्र ऐसा संभाग जिस पूरे संभाग के सभी जिलों को टच करती है, कौन सी? कर्क रेखा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर मध्य प्रदेश का 51वां जिला है कौन सा? तो मध्य प्रदेश के अगर 51वें जिले की बात करेंगे तो 51वां जिला है आपका, जिसका नाम है आगर मालवा। क्या नाम है? आगर मालवा। अगर पूछ ले कि आगर मालवा किससे अलग हुआ था, तो आगर मालवा अलग हुआ था शाजापुर से। शाजापुर से पृथक किया गया था। शाजापुर से पृथक किया था। और कब बना था? 16 अगस्त 2013। सर डेटें याद करना, सन याद करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस जिस सन चुनाव होंगे उसी सन जिलों का गठन होगा। ध्यान रखिए। 2013 में बनाया गया था 51वां जिला आगर मालवा। किससे अलग करके? शाजापुर से। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आगर मालवा और शाजापुर ये सब के सब किस संभाग में आते हैं? उज्जैन संभाग में। क्योंकि उज्जैन संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? सर उज्जैन संभाग में टोटल जिलों की संख्या में 7 देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? इंदौर संभाग का नहीं है। धार, झाबुआ, देवास, बड़वानी। आप सभी को पता है देवास जो है, देवास इस संभाग का नहीं है। देवास उज्जैन संभाग का। किसका है? उज्जैन संभाग का है। अगर मैं आपको इंदौर जिले की बात करें, इंदौर संभाग की बात करें, तो इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो इंदौर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एक हो गया आपका इंदौर, धार। दो दो के क्रम में याद कीजिएगा।
इंदौर धार, इंदौर धार, बार बार बोलिएगा, इंदौर धार, इंदौर धार, इंदौर धार, इंदौर धार, इंदौर धार। इंदौर धार हो गया, उसके बाद आएगा आपका खरगोन खंडवा, खरगोन खंडवा, खरगोन खंडवा। उसके बाद आएगा बड़वानी बुरहानपुर, बड़वानी बुरहानपुर। उसके बाद आएगा झाबुआ, झाबुआ अलीराजपुर। 8 जिले कितनी आसानी से याद हो गए, 2-2 के क्रम में। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर। ये आठों के आठों जिले इंदौर संभाग के हैं, लेकिन देवास जो है वो इंदौर संभाग में नहीं है। किस संभाग में है? उज्जैन संभाग में देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? तो आप सभी को पता है भोपाल संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, आप सभी को बताया गया है। टोटल 5 जिले आते हैं। विदिशा, 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 भोपाल, राजगढ़, राजगढ़, रायसेन और सीहोर। ये 5 जिले आपके किस में आते हैं? पांचों के पांचों भोपाल में आते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा देवास, क्योंकि देवास किस संभाग में आता है? तो आप सभी को पता है देवास जो है आपका वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला आपका हो जाता है। भोपाल में कुल 5 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित जिलों में से निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भोपाल संभाग का नहीं है? आप ऑप्शन देख लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद किस संभाग में आता है? सर ये नर्मदापुरम संभाग में। किस संभाग में आता है? सर ये नर्मदापुरम संभाग में आता है। भोपाल में सर आपको बता चुका हूँ 5 जिले हैं, याद करना और ट्रिक बता देता हूँ। वी स्क्वायर आर स्क्वायर एस। विदिशा भोपाल, विदिशा भोपाल, विदिशा भोपाल, राजगढ़ रायसेन, राजगढ़ रायसेन, सीहोर, सीहोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है? जबलपुर संभाग की बात की जाए, जबलपुर संभाग, तो जबलपुर संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं सर? 8। अब 8 को याद कैसे करेंगे? 8 को याद कैसे करेंगे? देखिएगा मैं याद कराता हूँ। एक होगा आपका जबलपुर नरसिंहपुर, जबलपुर, जबलपुर नरसिंहपुर, जबलपुर नरसिंहपुर, कटनी सिवनी, कटनी सिवनी, कटनी सिवनी, कटनी सिवनी, मंडला डिंडोरी, मंडला डिंडोरी, मंडला डिंडोरी और बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा। तो टोटल 8 जिले हो गए आपके। तो कौन सा जिला इसमें ऑप्शन में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा हरदा, क्योंकि हरदा किस संभाग में आता है? तो हरदा आता है नर्मदापुरम संभाग। हरदा किस संभाग में आता है? तो हरदा आता है आपका नर्मदापुरम संभाग में। ये तीनों के तीनों आपके जबलपुर संभाग में आते हैं, तीनों के तीनों जबलपुर संभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए हो, जो भी अपन पढ़ रहे हैं, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ तो कहाँ मिलेगा? सभी को पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में भी लिंक है, और आप वैसे भी सर्च कर देंगे तब भी आपको मिल जाएगा टॉप गैलेंट एकेडमी। आपको डेली का पीडीएफ वहां प्राप्त हो जाता है। चलिए जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या बता चुका हूँ, 8 है। कैसे याद किया था? जबलपुर नरसिंहपुर, जबलपुर नरसिंहपुर, जबलपुर नरसिंहपुर, सिवनी कटनी, सिवनी कटनी, सिवनी कटनी, मंडला डिंडोरी, मंडला डिंडोरी, बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा। 8 जिले हैं टोटल। कितने हैं? 8 जिले हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? तो रीवा संभाग की अगर बात की जाए, तो रीवा संभाग में पहले 4 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में जिले की संख्या कितनी है? 5। रीवा संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। एक तो स्वयं रीवा हो जाएगा, रीवा के बाद आता है सतना, सीधी, सीधी, एक आता है सिंगरौली। लेकिन अब एक नया जिला बना है, रीवा से काटकर ही बना है आपका मऊगंज। तो टोटल रीवा संभाग में 5 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज। लेकिन पन्ना नहीं आता है, क्योंकि पन्ना किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो पन्ना आता है सर सागर संभाग। तो सागर संभाग की बात करेंगे, तो सागर संभाग में भी 6 जिले हैं। सागर दमोह, सागर दमोह, सागर दमोह, टीकमगढ़ छतरपुर, टीकमगढ़ छतरपुर, टीकमगढ़ छतरपुर, टीकमगढ़ छतरपुर और आ जाएगा आपका निवाड़ी और सागर, निवाड़ी और सागर। टोटल सॉरी सागर तो हो गया है, पन्ना, सागर नहीं पन्ना लिखना है, क्या लिखना है? पन्ना।
तो सागर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और पन्ना। रीवा संभाग में 5 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और मऊगंज। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं? ग्वालियर संभाग का नहीं है। ग्वालियर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो सभी को पता है, 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं सर? 5 जिले आते हैं, 5 जिले। कौन-कौन से आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुरी, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, गुना, अशोकनगर, गुना, अशोकनगर। बार-बार इसलिए बोलता हूँ ताकि याद हो जाए। गुना, अशोकनगर, गुना, अशोकनगर और दतिया। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। तो कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है सर? भिंड, क्योंकि भिंड के संभाग में आता है सर, भिंड आता है चंबल संभाग में। किसमें आता है? चंबल संभाग में। अगर आपसे पूछ ले कि चंबल संभाग में कितने जिले हैं सर? चंबल संभाग में 3 जिले हैं। कौन-कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 52वां जिला, 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? सागर, रीवा, ग्वालियर, भोपाल। सर 52वां जिला है कौन सा? तो 52वां जिला है निवाड़ी। किससे अलग करके बनाया गया सर? टीकमगढ़ से। कब बनाया गया सर? कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2018। कई बार बता चुका हूं। तो ध्यान दीजिएगा, 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सागर संभाग में बता चुका हूं, टोटल जिले कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। कौन कौन से? टीकमगढ़, टीकमगढ़ और छतरपुर, छतरपुर, निवाड़ी, निवाड़ी, पन्ना, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दमोह, सागर। 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सभी को पता है, सबसे छोटा संभाग, नोट भी लिखाया था मैंने। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग होगा आपका शहडोल संभाग। अगर बात करें आपसे, कुछ नोट कर लेना चीजें। सर्वाधिक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग तो कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है आपका जबलपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर। अगर बात करें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो ये हो गया आपका शहडोल। शहडोल। वहीं अगर बात करें आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग तो ये हो जाएगा आपका इंदौर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। वहीं पूछ ले आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग तो ये हो जाएगा आपका शहडोल। यानी जो शहडोल है आपका, वो चाहे बात कर लो जनसंख्या की चाहे क्षेत्रफल की, दोनों में ही सबसे छोटा है। बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात लिंगानुपात वाला वाला संभाग। तो अगर न्यूनतम लिंगानुपात वाले संभाग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका चंबल। और बात करेंगे आज सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग हो जाएगा आपका जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। इतनी बात आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग तो अभी बता चुका हूं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले संभाग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका जबलपुर। क्या हो जाएगा? जबलपुर। अभी मैं आपको बता चुका हूं, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो सभी को पता होना चाहिए, 1956 में। कब बनाया गया? 1956 में। कब? तो 1 नवंबर 1956 को। लेकिन अगर पूछ ले भोपाल जिला कब बना, तो भोपाल जिला बना था 26 जनवरी 1972 को, सीहोर जिले से अलग करके, सीहोर से अलग करके, सीहोर से अलग करके भोपाल को, भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल को जिला बनाया गया। सीहोर से अलग करके भोपाल को जिला बनाया गया। कब? 26 जनवरी 1972 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भोपाल जिले का गठन कब किया गया? तो आप सभी को पता चल गया 1972 कब? तो 26 जनवरी 1972। कौन से जिले से पृथक किया था? सीहोर से। किससे पृथक किया था? तो सीहोर से पृथक किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया? 8, 16, 10, 6। तो सभी को होना पता होना चाहिए कि सर मई जो 1998 में एक कमेटी बनी थी, मई 1998 में एक कमेटी बनी थी। कमेटी तो बनी थी सर 1982। कब बनी थी? 1982। 82 में कमेटी बनी थी। कमेटी का नाम था क्या? तो कमेटी का नाम था बी आर दुबे समिति। बी आर दुबे समिति। और इस समिति ने कहा था कि मध्य प्रदेश में टोटल 10 जिलों का गठन होना चाहिए, 10 जिलों का गठन। लेकिन ये गठन नहीं हो पाया। कब? 82 में। तो ये गठन हुआ कब? मई 1998 में। तो किस कमेटी की अनुशंसा पर? सर बी आर दुबे कमेटी की अनुशंसा पर 10 जिलों का गठन हुआ। कब? मई 1998। इन 10 में से 4 कहाँ हैं? तो 4 हमारे एमपी में गठित हुए थे। कौन कौन से जिले थे जो एमपी में गठित हुए? अगर आपको नाम पता हो तो कमेंट बॉक्स में छापते जाना, नहीं तो मैं तो बता रहा हूं। बड़वानी, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। अगर आपसे पूछे कि बड़वानी किससे अलग हुआ था, अगर पूछ ले कि बड़वानी किससे अलग हुआ, तो बता देना सर बड़वानी अलग हुआ था खरगोन से। अगर पूछ ले कि श्योपुर किससे अलग हुआ, तो श्योपुर अलग हुआ था मुरैना से। डिंडोरी किससे अलग हुआ, तो बता देना सर मंडला से। और कटनी किससे अलग हुआ, तो बता देना सर जबलपुर से। किससे अलग हुआ? जबलपुर से। तो मई 1998 में टोटल 10 जिलों का गठन हुआ। 10 में से 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। कौन कौन से हैं? एक बार याद रखना, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी। बड़वानी किससे अलग हुआ था? तो सर खरगोन से। श्योपुर किससे अलग हुआ था? मुरैना से। डिंडोरी किससे अलग हुआ था? मंडला से। और कटनी किससे अलग हुआ था? जबलपुर से। इतनी बात आपको याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन वर्ष 1998 में हुआ? निम्नलिखित में से किन जिलों का गठन? देखिएगा 1998 में अगर टोटल जिलों की बात की जाए तो मई 1998 में टोटल 10 जिलों का गठन हुआ था। और जून 1998 में टोटल 6 जिलों का गठन हुआ था। कितने जिलों का? 6 जिलों का गठन हुआ था। यानी कि टोटल 1998 में 16 जिलों का गठन किया गया था। कितने जिलों का सर? टोटल 16 जिलों का गठन किया गया था मतलब टोटल 1998 में। तो मई का तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर बात करें जून 1998, तो जून 1998 में जो कमेटी थी, अगर आपसे पूछे कि जून 1998 में कौन सी कमेटी बैठी थी, तो बता देना सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर टोटल 6 जिले बनाए गए। इन 6 जिलों में से 3 जिले हमारे एमपी में शामिल हुए। कौन कौन से? तो वो थे नीमच, हरदा और उमरिया। नीमच, हरदा और उमरिया। बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि नीमच किससे अलग हुआ था, तो नीमच अलग हुआ था सर मंदसौर से। किससे अलग हुआ था? सर नीमच अलग हुआ था मंदसौर से। बात करें हरदा, तो हरदा अलग हुआ था होशंगाबाद या वर्तमान में कहें नर्मदापुरम। वहीं उमरिया की बात करें तो ये हुआ था आपका शहडोल से। किससे अलग हुआ था? शहडोल से। तो टोटल 3 जिले, तीनों के तीनों जिले जून 1998 में हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। कौन कौन से? तो देखिएगा सर वर्ष 2008 में, ये भी चुनावी साल है। वर्ष 2008 में 2 जिले गठित किए गए थे। बिल्कुल सही बात है। एक जिला था आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर। और एक जिला था आपका सिंगरौली। एक जिला का नाम था अलीराजपुर और एक जिले का नाम था सिंगरौली। अगर अलीराजपुर की बात करें तो ये प्रदेश का 49वां जिला था। और सिंगरौली की बात करें तो ये प्रदेश का 50वां जिला था। अलीराजपुर की बात करें तो ये गठित हुआ था 17 मई 2008 को। और अगर बात करें उसके 7 दिन बाद, तो 24 मई 2008 को सिंगरौली बना था। अगर बात करें तो ये है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला।
और ये है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। इतनी कहानी। तो 2008 में कौन-कौन से जिले बने थे? तो याद रखना सिंगरौली और अलीराजपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। ये जानकारी आपको मैंने दे दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से 2008 में जिला किसे घोषित निम्न में से किसे 2008 में जिला घोषित किया गया? तो आप सभी को पता है सिंगरौली। और सिंगरौली कौन सा जिला बना था? 50वां जिला। कब? सर 24 मई 2008 को 50वां जिला बनाया गया था। किसको? प्यारे सिंगरौली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, सिंगरौली को कब जिला बनाया गया? वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। गलत लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा तो हो जाएगा 24 मई, सॉरी 2 लिखना पड़ेगा, 24 मई 2008। बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, देखिएगा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 1 नवंबर 2000। 2 राज्य बन गए थे आपके। एक बन गया था आपका मध्य प्रदेश और एक बन गया था आपका छत्तीसगढ़। टोटल जिलों की बात की जाए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे, जिसमें से 45 मध्य प्रदेश को मिले थे और 16 छत्तीसगढ़ को। तो मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? सॉरी, गठन के पश्चात, गठन के बाद मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे? 45 जिले। कितने जिले थे? 45, क्योंकि टोटल कितने हुआ करते थे? 61। और 61 में से 45 एमपी को मिले और सीजी को कितने जिले मिले थे? 16 जिले मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर, ये जो है आपका वो बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको समझ में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये रहा आपके सामने और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जिले और संभाग पर एक क्लास और आएगी और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को किस वर्ष में अलग किया गया? तो आप सभी को पता है कब अलग किया गया। तो आप सभी को जानकारी है, 31 अक्टूबर 2000। वैसे तो 1 नवंबर कह सकते हैं, लेकिन 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 2000 हम कह सकते हैं, ठीक है ना? 31 अक्टूबर 2000 को। और कितने जिले दिए गए थे? तो सब 16 जिले किसको दिए गए थे? छत्तीसगढ़ को दिए गए थे। आज की क्लास में हमने फिर से लगभग 25 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगी। और मैं आपको वादा करता हूं कि एमपीपीएससी का जो प्री है, एमपीपीएससी का जो प्री है 16 फरवरी को, उसके पहले एमपीजीके के हर एक टॉपिक के एमसीक्यू कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। जितने ज्यादा से ज्यादा, वादा तो नहीं करूंगा कितने, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा हर एक टॉपिक की हो सकते हैं, जितने भी किताबों से मिलेंगे सारे एमसीक्यू आपको क्लास में कराए जाएंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नाम है टॉप गैलेंट अकेडमी। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।